अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं असद सिकंदर हूँ, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की वीडियो है चैट जीपीटी के बारे में। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने इंसान की ज़िंदगी को आसान से आसान तर बना दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैट जीपीटी क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसका यूज़ केस क्या है, आप इससे क्या क्या काम करवा सकते हैं और इस पर साइन अप किस तरह से किया जाता है। वैसे तो ये दुनिया आलम तख्लीक़ात है, लेकिन मेरी नज़र में इस सदी की इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ी तख्लीक 30 नवंबर 2022 के दिन हुई, जब ओपन एआई नामी कंपनी ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मेंबरशिप लिए बगैर इसे फ्री यूज़ कर सकते थे। अभी भी ये फ्री है, आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी शख्स यूज़ कर सकता है। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो ये एक एआई चैटबॉट है, यानी अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो ये एक मसनूई ज़हानत रखने वाला सॉफ्टवेयर है जो आपके किसी भी सवाल का जवाब आपको सेकंड्स में, मिनट में नहीं, आपको सेकंड्स में उसका जवाब दे सकता है। और जो भी आप सवाल करेंगे उसका जवाब उसके जवाब में जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो कंटेंट बिल्कुल नया होगा, वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता होगा। अगर आप उसे रीजनरेट करते हैं, आप रीजनरेट करने पर दोबारा से नया कंटेंट आएगा, वो पहले वाला कंटेंट नहीं आएगा। अगर हम इसके यूज़ केस की बात करें कि कहाँ कहाँ ज़िंदगी के किस किस शोबे में ये हमारे काम आ सकता है, तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप इससे कोई भी सवाल करते हैं तो वो आप प्रॉम्प्ट की सूरत में करेंगे। प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताऊंगा, और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उससे भी जाकर प्रॉम्प्ट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करके प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाद में आप अपने खुद से भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो यूज़ केस की मैं बात कर रहा था। इसके यूज़ केस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इससे अपने किसी भी क्वेश्चन का जवाब हल करवा सकते हैं। मिसाल मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सवाल है जो आपको कहीं से भी नहीं मिलता, वो आपके लिए ये चैट जीपीटी हल करेगा। उसके अलावा आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप एक डिज़ाइनर हैं या आप एक डेवलपर हैं, ये आपके लिए कस्टम कोड लिख सकता है। कोड किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप वेबसाइट बना रहे हैं, आप इसे कमांड देंगे कि मुझे वेबसाइट के लिए कोड लिख के दो, ये आपको कोड लिख देगा। आप उसे कस्टमाइज़ करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे इसके यूज़ केस हैं। आप इससे पूरे का पूरा मोबाइल ऐप डिज़ाइन करवा सकते हैं। और मिसाल के तौर पे आपका कोई भी गैजेट है, आपका डेली यूज़ का कोई गैजेट ख़राब हो जाता है तो आप इससे वो भी ठीक करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका फ़ोन ख़राब हो गया तो आप इसमें जाएंगे, आप जस्ट प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि मेरा फ़ोन है, उसको अपना मसला बताएंगे कि ये मसला है। आपको ये एक पूरी डिटेल देगा कि उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा आप इससे रिज्यूम बनवा सकते हैं, अपने कंटेंट लिखवा सकते हैं अगर आप कंटेंट राइटर हैं, या आपको अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए, या आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल है आप उससे जवाब ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं तो कुछ दिन पहले मैंने इसे अपना नाम दिया, असद सिकंदर मेरा नाम है, मैंने इसे नाम लिख के दिया और साथ लिखा कि मेरे लिए एक ब्रांड नेम जनरेट कर दें इस नाम से। इस नाम के जो वो अल्फ़ाबेट हैं उनको यूज़ करके मेरे लिए एक ब्रांड नेम सजेस्ट करें। किसी भी चीज़ का वो ब्रांड हो सकता है। तो मेरे नीचे एक मल्टीपल लिस्ट थी जिसमें बहुत सारे नाम थे। तो इस तरह से इसका आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये आपके लिए यूट्यूब वीडियो बना सकता है। आपने जस्ट जाके अपना कंटेंट बताना है, ये आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट दे देगा। या आप एक फ्रीलांसर हैं, कहीं पे आप सर्विसेज दे रहे हैं अपवर्क या फाइवर वगैरह पे, और आपको अपने कस्टमर के लिए रिस्पांस लिखना है या रिज्यूम लिखना है, तो ये आपको वो रिज्यूम भी लिख के दे सकता है। साथ साथ अगर आप कोई सोशल मीडिया एजेंसी वगैरह चला रहे हैं तो ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरी की पूरी प्लान करता है। ये आपको कंटेंट लिख के देगा विद हैशटैग्स। उन हैशटैग की मदद से आपकी पोस्ट जो है वो ज़्यादा रीच में जाती है। ये आपके लिए एसईओ कर सकता है। एसईओ सर्विसेज एक बड़ी वाइड रेंज है और आप इसकी मदद से विद इन सेकेंड्स एक कस्टम कंटेंट लिख के एक अच्छा एसईओ पोस्ट बना सकते हैं। और बाकी इसके जो यूजेस हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। भाईजान आसान अल्फाज में मैं तो आपको एंड पे ये कहूँगा कि जो कंटेंट राइटर है ना, उनकी तो हो गई है छुट्टी चैट जीपीटी की वजह से। और भी इसके बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स आए हैं इंसानों की ज़िंदगी पर या जॉबियंस पर, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम देखेंगे कि किस तरह से
इसको इस्तेमाल करना है या इस पर साइन अप करना है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो सबसे पहले आपने आ जाना है chat.openai.com पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक को सर्च करेंगे, सर्च बार में जाके जैसे ही इस लिंक को लिखेंगे तो ये आपको ले जाएगा चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक लॉगिन का है, एक साइन अप का है। अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं तो आप लॉगिन करेंगे, अगर आप नए यूज़र हैं तो आप साइन अप करेंगे। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग पहले भी चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे होंगे या उन्हें इस बारे में इल्म होगा। तो अगर आप नए हैं तो अभी के लिए हम साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। उस इंटरफेस में आपने ईमेल एड्रेस देना है और ईमेल एड्रेस देने के बाद आपने पासवर्ड वगैरह एंटर करना है, तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे आपका एक मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा। उस मोबाइल नंबर पे आपको कोड आएगा। कोड आने के बाद आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। या आप अपने गूगल अकाउंट या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इन दोनों ऑप्शंस को नहीं लूँगा क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ। जी, तो यहाँ पर आप सबका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही रिस्पांस जनरेट कर दिए हैं ताकि आपका टाइम बचे और आप समझ जल्दी सकें। यहाँ पे सबसे पहली बात जो मैंने लिखी वो लिखी कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, एक वेबसाइट बनाने का क्या प्रोसेस है। उसके जवाब में चैट जीपीटी ने मुझे स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट तक एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने तक गाइड किया है, जिसमें वो बताता है कि आपने किस तरह स्टार्ट करना है। एक डोमेन लेनी है, एक अच्छी होस्टिंग कंपनी लेनी है, उसके बाद आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ की है, आपका पर्पस ऑफ वेबसाइट क्या है। क्या ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, यानी आपका कोई स्टोर वगैरह है जिस पे आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, सर्विसेज सेल करेंगे, या आपकी एक सिंपल स्टैटिक वेबसाइट है। तो अगर आप ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शॉपिफाई या ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, उनके बारे में गाइड किया गया। अगर आपको वैसे एक वेबसाइट चाहिए तो आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं। आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हैं। उसके बाद आपसे अगर मैं नीचे चलूँ तो आप देख सकते हैं कि इमरान ख़ान के बारे में मैंने एक रिस्पांस जनरेट किया, तो उसने मुझे इमरान ख़ान की एक शॉर्टली डिस्क्राइब कर दिया। अगर हम इसे चाहें तो मज़ीद इसे थोड़ा बड़ा किया जा सकता है, यानी मुझे अगर इमरान ख़ान की लाइफ साइकिल पर या लाइफ पर कोई प्रेजेंटेशन देनी है या मुझे उन पर कोई डॉक्यूमेंट्री लिखनी है तो हम इसे इन डिटेल भी ले सकते हैं इस कंटेंट को, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर और नीचे स्क्रॉल करें तो मैंने इससे पूछा कि मैं एक वेब डिज़ाइनर हूँ, मेरे लिए एक इंट्रोडक्शन लिखो जिसे मैं कहीं भी यूज़ कर सकूँ। तो मेरे लिए नीचे एक इंट्रोडक्शन लिख दिया गया। अगर यहाँ पे आप ये ऑप्शन देख रहे हैं रीजनरेट रिस्पॉन्स, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा से एक नया कंटेंट लिख देगा जिसका कोई भी लफ्ज़ इससे नहीं मिलता होगा। वो एक नया कंटेंट होगा जो पहले कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। अगर और इसको स्क्रॉल करें तो मैंने इससे एक मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन किया, 2+2 = उसने बता दिया 4। ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी अगर हो तो आप इससे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे जाके लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पूछा तो उसने लॉ ऑफ डिमांड का बता दिया। यानी आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी ऐसे वाक़े के बारे में जो 2022 से पहले रोनुमा हुआ, अगर पूछेंगे तो चैट जीपीटी आपको इन डिटेल बताएगा। उसके बाद ये एक SDLC एक एक्सप्लेनेशन मैंने मांगी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। जब आपके पास कोई बंदा सॉफ्टवेयर बनवाने आता है तो उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, उसे कैसे लेके चलना होता है, ये उसके बारे में मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया। ये बाज़-औक़ात हमारे एग्ज़ाम वगैरह में ये आता है क्वेश्चन। यानी बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी BS वगैरह IT में या सॉफ्टवेयर वगैरह में, तो उसमें SDLC आपको पढ़ाया जाता है जो मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। तो इसमें जो उसने आपको रिस्पांस जनरेट करके दिया है ये बड़ा इन डिटेल नहीं है, क्योंकि मैंने उससे ज़्यादा पूछा भी नहीं। तो जितना आप पूछेंगे इतना आपको वो जवाब देता चला जाएगा, क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है आपको थोड़ा बहुत बताने के लिए। इस तरह आप कोई भी रिस्पांस जनरेट कर सकते हैं। नीचे जाके बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप IT के स्टूडेंट हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहे हैं, आप कोई भी
आईटी से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बंदे हैं, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मैंने लिखा कि कोड फॉर बेसिक वीडियो एनिमेशन, तो नीचे उसने मुझे वीडियो एनिमेशन के लिए एक बेसिक कोड, मैं ये नहीं कहता कि ये प्रॉपर है, एक बेसिक कोड और एक उसका स्ट्रक्चर मुझे प्रोवाइड कर दिया। मैंने जस्ट इसे कॉपी और पेस्ट करना है और उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां लाने के बाद मैं एक बेसिक सी एनिमेशन बना सकता हूँ। मैं एक बेसिक से ज़्यादा एनिमेशन भी बना सकता हूँ, लाइक एक मूविंग कार की, एक फ्लाइंग एरोप्लेन की, इस तरह कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं आप कोडिंग के ज़रिए। तो आपको ये कस्टम कोड दे देगा, आपको खुद से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान की जॉब्स ख़तरे में हैं, इंसानी लाइफ पर इसके बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं। वो इस तरह से ही हैं कि आपको कोड अगर ये लिख देगा तो आपकी क्या ज़रूरत रह जाएगी। बाकी अगर इंसान कोई ना कोई नई चीज़ बनाता है तो उसके साथ उसका अल्टरनेटिव ज़रूर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस एआई के दौर में हमने पैसे किस तरह से कमाने हैं। अल्लाह आप कामयाब नासिर हो।